मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीज की इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप, साथ ही डॉक्टरों ने की मारपीट। घंटों हुआ मेडिकल कॉलेज में हंगामा। विदिशा मेडिकल कॉलेज में लापरवाही के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद न केवल परिजनों ने जमकर हंगामा काटा, बल्कि प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की, बल्कि डॉक्टरों व गार्ड पर जबरन मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने उसको ऑक्सीजन नहीं लगाया और खाली ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिए, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। और इस तरह की घटना कहीं न कहीं मेडिकल कॉलेज प्रबंधन पर कई बड़े सवाल खड़े करती नजर आ रही है। फिलहाल जिम्मेदार अधिकारी जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। वो नाबालिग कहाँ गए? डॉक्टरों ने इनको मारा। हम पूछने गए तो उन्होंने डायरेक्ट हम पर हमला किया। नाबालिग लड़कों पर, लड़कियों पर, यहाँ तक कि हमारी बहनों पर भी उन्होंने मारपीट की। लड़ाई हो रही है भाई, लग जाएगी, बच्चा को आ जाएगा। मेरे सामने मेरे सामने और मेडिकल बोर्ड की बैठक में रखा है। मेरा नाम सुमित रोधी है और मैं जो मेरे आए हैं वो चाचा हैं, वो हिनोतिया के रहने वाले थे। मैं विदिशा में ही रहता हूँ। क्या घटना हो गई उनके साथ? जी सर, उनको हर्निया की बीमारी थी तो उनको ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। ऑपरेशन पे ले जाने से पहले अब स्टाफ की गलती कि उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर जो लगाए थे वो खाली लगाए। ले जाने के लिए जिनका ले जाते हैं वो आपको कैसे पता चला खाली थे आपकी? उनका खाली इसलिए पता चला क्योंकि जैसे ही उन्होंने लगाया, उनमें से एक डॉक्टर बोली, सब नहीं, उनमें से एक ही क्या बोले कि चेक कर लो उसमें ऑक्सीजन नहीं आ रही। जब उन्होंने चेक किया तो पता चला है वो खाली लगे हैं और दूसरा सिलेंडर आने में पूरे 15 मिनट लगे। 15 मिनट एक मरीज के लिए जिसकी जान पे बनी है उसके लिए एक मिनट कितना भारी होता है। उधर 15 मिनट लेट सिलेंडर आया ऑक्सीजन नहीं और नहीं इसके बीच में भी कोई मेल स्टाफ नहीं आया, फीमेल स्टाफ नहीं आया, कोई मदद के लिए नहीं आया। हम परिवार वाले जिनके हाँ नहीं तो चाचा, हमारे चाचा और जिनके मोल ये जो बेचारे के जिसके पिता सही है वो उनको उठा के उस पर धर रहे हैं दूसरे बिस्तर पे ले जाने के लिए। वो उनको खींच रहे हैं ले जाने के लिए। स्टाफ इतनी सी मदद के लिए नहीं आया हमारी की उनको खींच रहे। भैया हमको क्या पता किधर ले जाना है। मारपीट डॉक्टर और स्टाफ ने की है। गार्ड की जो उधर ड्यूटी थी ऑपरेशन थिएटर था, सबसे पहले जैसे ही उन्होंने बताया कि हमारे चाचा डेथ हो गई है तो जो उनके देते हैं चाचा जी के, हमारा भाई छोटा, उनसे पूछा कि मैं तो लेने दो तो तुरंत उनने ऐसा ही सबका ही पूछा है। और एक डॉक्टर ने उनमें से जिसकी ड्यूटी थी उधर ऑपरेशन थिएटर में, उसने उस पर सीधे हाथ उठाया और वो नाबालिग है अभी। अच्छा, तो मारपीट कितने लोगों के साथ हुई? अरे सबके साथ जो उधर थे। हम लगा के मारा नहीं खुला था। हम लोगों ने सबसे पहले अब एक नाबालिग बच्चे पर हाथ उठाओ के, वो भी जिसका बेटा मर गया अभी, हम सब चुप रहते हैं तो हमने उन सबका हाथ कैसे लगाया। तो बाकी के डॉक्टर और डॉक्टर ने मिलकर हम सबकी जो हालत की है, कपड़े फाड़े हैं उसे हमारी अकेला था, इसने खुद प्लेट। ये संज्ञान में आया है। ये रात को पेशेंट आए थे पेट दर्द की शिकायत लेके और जांच में पता चला कि इनको हाइटस हर्निया था और हाइटस हर्निया में डायफ्राम में के ऊपर जो है आग चली गई थी, जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया था। और ये एक इमरजेंसी केस होता है जिसमें इमीडिएट सर्जरी की आवश्यकता होती है। तो डॉक्टर जो इस यूनिट के इंचार्ज थे, जो हेड थे, वो गए थे, इनसे चर्चा भी करी इनके परिवारजनों से
पर शायद वो उनके रिश्तेदार तैयार नहीं थे उस समय। ऐसा बताया कि अभी ऑपरेशन नहीं करना है और उसको रोकने को बोला गया। और सुबह भी फिर एक बार पूछा गया तो उन्होंने फिर सुबह कंसेंट दी, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और उस समय उसकी हालत रात भर से बहुत गंभीर होती जा रही थी। फिर सुबह उसकी जो है कंसेंट जब दी तब उसको ओटी में शिफ्ट कर रहे थे और करते समय ही उसकी मौत हो गई। आरोप है परिजनों का कि ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं थी और डॉक्टरों ने मारपीट की, स्टाफ ने। हाँ, ये आरोप जैसा आप बता रहे हैं इस पे मैं देखता हूँ, ऐसा पहली बार इस तरह की कोई शिकायत आई है मेरे संज्ञान में। कभी ऐसा तो पिछले 6 सालों में कभी हुआ नहीं। इसमें मैं दिखवाता हूँ ऑक्सीजन सिलेंडर की जो बात है वो शिफ्टिंग जरूर होती है। जब वेंटिलेटर से पेशेंट जब शिफ्ट करते हैं तो वेंटिलेटर से हटाते हैं और फिर ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से शिफ्ट होता है पेशेंट। तो वो में मैं दिखवाता हूँ, अगर ऐसा आरोप है तो उस पर मैं स्ट्रिक्ट कार्रवाई करूंगा अगर कोई गलत इसमें पाया गया। अभी इस मामले में और क्या डॉक्टरों की विज्ञप्ति मेडिकल कॉलेज की जिला अस्पताल में डेड बॉडी जा रही है, पोस्टमार्टम क्या बात है? नहीं, पोस्टमार्टम का तो ये एक सिस्टम ही है कि अगर जिस अस्पताल में डेथ हुई है प्रायः उस जगह पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। इसके फेवर में तो मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर सब एक जैसे लोग हैं, तो इसलिए ये तो मैंने ही सजेस्ट किया कि जिला चिकित्सालय हो जाए तो ज्यादा अच्छा। पर इस तरह से आरोप लगे तो मारपीट तो उन्होंने की है, इस तरह का बार बार उसके सामने आते हैं। नहीं, ये मैं दिखवाता हूँ। ये अगर है ऐसा, अगर इन्होंने गलत किया है तो मैं दिखवाता हूँ, सीसीटीवी फुटेज देखता हूँ। अगर ये गार्ड ने इस तरह से अपने मन से, हाँ ये जरूर है कि सेल्फ डिफेंस में किया है, क्या किया मैं जरा दिखवा लेता हूँ, एक बार सीसीटीवी फुटेज देखता हूँ। और अगर ऐसा किया गया है कि किसी को, मतलब ये तो हमारी जिम्मेदारी है इसमें कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस तरह का कोई वो नहीं होना चाहिए, हमें आक्रोशित नहीं होना चाहिए। अगर कोई मरीज ऑफेंस कर रहा है, उसके परिवार वाले तो भी नहीं करना चाहिए। नहीं, इवन तब भी नहीं करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ अगर ऐसी कोई घटना घटित हुई है किसी के परिवार के साथ तो वो तो आक्रोशित होंगे, और इसमें हमें ट्रेनिंग भी हम लोग देते हैं इस चीज के लिए कि इस तरह से आक्रोश ठीक नहीं है हमारी तरफ से। तो मैं पुलिस की मदद नहीं लेते, वो अपने आप को ही शायद, मतलब नहीं, पुलिस चौकी का तो देखिए, चौकी तो नीचे है और उसमें प्रायः एक रहते हैं, उसमें जो भी पुलिस वाले हैं वो एक रहते हैं कांस्टेबल। अब कई बार वो लोग पहुंच नहीं पाते हैं तो इनको जो भीड़ को, एकदम से भीड़ को देखने के लिए या उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए कभी कभी इस तरह के एक्शन लेने पर, अगर आक्रोशित करके इन्होंने कुछ ऐसा किया है तो वो गलत किया। अभी एक सिविल ड्रेस में भी थे, वो गार्ड नहीं और आम आदमी भी है, तो ये बड़ा गंभीर मामला है कि आम आदमी